Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला और हमने नवा कुंजी, कृष्ण की अहेतु की कृपा, कृष्ण की अहेतु की कृपा। जितनी भी कुंजी हम सीखे, जितने भी टेक्निक्स हमने सीखे, दूसरे को सिखाए, सबकी भरपाई इसी कुंजी में हो जाती है ना। सिर्फ इसी एक कुंजी है ना जो बाकी आप बेशक ना भी कर पाए, इससे आपके काम चलने वाला है ना। कृष्ण की कृपा, अहेतु की कृपा। साधक अपनी साधनाओं से कितने भी प्रयत्न करे तो 2 उंगली की कमी होती है ना। जैसे दामोदर लीलाओं में हमने सुने, तो भाई 1 उंगली तो साधक की साधना ही होगी और दूसरी उंगली की तो कमी तो वो होगी कृष्ण की कृपा से, है ना। तो ऐसे भी भक्ति के रास्ते पे हम देखते हैं अनेकों व्यवधान है, अनेकों बाधाएं है ना। हमारा भक्ति मिश्रा होती है, कभी लड़खड़ाते होगी, कभी होती ही नहीं है ना, कभी भावना ही नहीं होती है ना। तो हमको कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करनी पड़ेगी, है ना। साधन भक्ति में वैदिक भक्ति अपने ऊपर निर्भर हो भी जाए, रगानुगा हो या भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, तो कृपा के ऊपर निर्भर है। कृष्ण की कृपा हो या कृष्ण जनों की कृपा हो, कृष्ण कृपा या कृष्ण जनों की कृपा। तो इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो साधक करे तो करे, कैसे करे, है ना। कृष्ण की कृपा की तो प्रयोजन है ना। तो ऐसा क्या करे बेचारा, है ना। साधक क्या करे जिससे कृष्ण की कृपा को वो आकर्षित कर पाए, क्योंकि कृष्ण की कृपा तो कृष्ण के पास है या कृष्ण जनों के पास है ना। कृपा शक्ति तथा कृपा तो दूसरे के पास है ना। मेरी पास, साधक के पास तो है नहीं। तो वो भाई जिनके पास है वो उनके ऊपर निर्भर करता है, उनकी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे, है ना। तो ऐसा साधक क्या करे, है ना। हम ऐसा क्या रास्ता अपनाएं जिससे कृष्ण की कृपा को हम आकर्षित कर पाए। तो उनमें से ये थोड़ी थोड़ी करके जो स्टेप्स है, ये जो प्रक्रिया है, तो उनमें से प्रथम है गुरु सेवन, है ना। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रच चरण। गुरु सेवन एक, जिसके माध्यम से साधक भक्त, है ना, कृपा के इच्छुक व्यक्ति ये कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए गुरु तो कृष्ण की प्रतिनिधि है और स्वयं कृष्ण ही है। आचार्य माम विजान्य न अवमान्यत करोति न मर्त बुद्धि अश्व सर्वदेव मयो गुरु इत्यादि श्लोकों में भगवान कृष्ण खुद ही खुलासा करते, देख पुत्र, तू तो परमात्मा की नहीं सुनेगा, तो मेरा शास्त्र आदि की नहीं सुनना, तो सब कुछ तो मैं व्यवस्था किया, तभी मैं तेरे को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं गुरु रूप में खड़े हो जाऊंगा, है ना। जैसे मैं तेरे को दलदल से निकाल सकता हूँ, भौतिक संसार की आसक्तियों से निकाल सकता हूँ, है ना। तेरे पास समय कम है और तेरी समस्या बहुत ज्यादा है, तो मेरे को ही करनी पड़ेंगे। तो ये गुरुदेव जो है वो कृष्ण ही है या कृष्ण के प्रतिनिधि मानते हैं, वो स्वयं कृष्ण ही है, वो स्वयं कृष्ण ही है। ये गुरुदेव के रूप में खड़े रहते हैं। तो हम कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा
कर नहीं पाएंगे। कृष्ण तो गोलोकवासी हैं और कृष्ण के साथ संबंधित होने में हमको हमारी सुकृति, हमारी भावनाओं, हमारा सब कुछ जरूरत है। तो कृष्ण कृपा पूर्वक गुरुदेव प्रदान करते हैं जिसके हम सेवा कर सके, है ना। करे गुरु र सेवा, महाप्रभु कहते हैं गुरु की सेवन के माध्यम से, गुरु की सेवा की, गुरु की संतुष्टि के माध्यम से साधक भक्त कृष्ण की कृपा की आकर्षित कर सकते हैं। गुरु संतुष्ट हो गए तो कृष्ण कृपा कर ही देंगे, कृपा प्राप्ति हो ही जाता है, हो ही जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं जी गुरु की सेवा किए और कृष्ण ने कृपा नहीं किया, ऐसा प्रमाण है नहीं, ऐसा बहुत नाके नहीं है ना। गुरु की सेवा गुरु की सेवा की तरफ बढ़ गए तो कृपा मिल ही गई, है ना। कृष्ण की कृपा प्राप्ति हो ही गई। तो एक बहुत सुंदर एक कुंजी है, एक स्तर है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कृपा आकर्षित किया जा सकता है। एक दूसरी है गंभीरता, है ना। दूसरी है श्रद्धा, है ना। दूसरी थी श्रद्धा होगी ना। कृष्ण बोलेंगे भाई मेरी कृपा के लिए तो मेरी प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। पता तो होनी चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास तो होनी चाहिए मेरे प्रति, है ना। मेरे प्रति विश्वास ही नहीं है तो मेरी कृपा के तो अभिलाषा ही नहीं होगी। कृष्ण की ऊपर विश्वास ही नहीं तो अब कृष्ण की कृपा अभिलाषा भी होगी, और होगी तो विश्वास सुदृढ़ होनी चाहिए ना। जी कृष्ण है ना, सब कुछ हमारे लिए वो कर सकते हैं, करेंगे, है ना। उनके ऊपर सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण श्रद्धा शब्द विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व क्रम कृत है। कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य पूरी हो जाए, सारी भरपाई हो जाएंगे, है ना। ये विश्वास होनी चाहिए हमको। छोटी छोटी हम बहुत सारे कार्यों में सब कुछ करें, सब कुछ में अच्छे हो नहीं, हमको भक्ति अच्छी तरह से करें, है ना। विश्वास होनी चाहिए कृष्ण में। कृष्ण भक्ति करने से सारे हमारी धर्म निभा सकते हैं, सब धर्म ठीक से निभा लेंगे, सारे कर्तव्य पालन कर लेंगे, सब कुछ कार्य पूरी हो जाएंगे, है ना। सारी ऋण से हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, है ना। देवता की हो, माता पिता की हो, समाज की हो, देश की हो, किसी को भी हो, कुछ भी है ना, सब। तो ये है श्रद्धा। उसके बाद तीसरी है गंभीरता, संकल्प, है ना। जी मेरे को भक्ति करनी है, अच्छी भक्ति करनी है, खूब अच्छी तरह से भक्ति करनी है। जब तक मैं जीवित हूँ और मेरे पास समय बहुत कम है, मैं पूरी शक्ति निछावर करूंगा, है ना। पूरी शक्ति इसमें अब मेरे को डालनी है। हर पलों को, हर क्षणों को, हर मिनटों, सेकंड, मिनट, घंटे, दिनों को मैं भरूंगा कृष्ण भक्तियों में। कृष्णमय जीवन हो मेरी, कृष्णमय जीवन, दिनों दिन उनकी बढ़ोतरी हो, है ना, प्रगति हो इसमें, है ना। ये गंभीरता है, ये दृढ़ संकल्प है, ये एक भावना है, एक प्रयत्न है, एक अभिलाषा है, एक जीवन की आशा है। और फिर चौथा है ये आशा, है ना, आशा। तो ये बहुत सुंदर है, आशा रखनी चाहिए। आशा का संबंध कृष्ण की कृपामय दृष्टि के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास है, आशा है। कृष्ण कृपा करेंगे, करते ही हैं कृष्ण, है ना। जो लोगों ने कृष्ण की कृपा के लिए याचना की, प्रार्थना किए, अपने साधन अपनाए, है ना, और भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, कृपा मिली उनको, मिलती है ना। कृपा मिलती है। बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 22.34 श्लोक है, जो कल हम आलोचना कर रहे थे। तो ये श्लोक रामायण की है और भगवान रामचंद्र बताते हैं स्वयं। ये है श्लोक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सकृद एव प्रपन्न जस, सकृद एक बार कोई मेरे पे आत्मसमर्पण करता है, एक बार मेरे को बोलता है, एक बार मेरे पास आता है ना। सकृद एव प्रपन्न जस तब अस्मि इति जो जाचते, कहते हैं तब अस्मि इति, हे कृष्ण मैं आपका हूं, तब अस्मि इति। एक बार कोई बोलता है, एक बार निकलता है और मेरी शरणागत होता है, हे कृष्ण मैं तो आप ही का ही हूँ,
मैं तो आप ही का ही हूँ, मैं तो आप ही का ही। तब अस्म इति, जो जाचनाएं करता है ना, जो प्रार्थनाएं करता है, जो अपनी भावनाओं को निवेदन करता है, हे कृष्ण तब अस्म इति, तब अस्मि इति, तब अस्मि इति, तब अस्मि इति, मैं तो आप ही का ही हूँ कृष्ण, मैं तो आप ही का ही हूँ, मैं तो आप ही का ही। बहुत जन्मों तक भूल गया मैं कितनी जगह ठोकर खाया, कितनी जगह की शरणागत ली, कितने लोगों की शरणागत हो गया। हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ, मैं आपकी शरणागत चाहता हूँ, है ना, आपकी चरण आश्रित होना चाहता हूँ। आप दया कीजिए कृष्ण, आप कृपा कीजिए। तब अस्मैति, भगवान कहते हैं सकृद एव प्रपन्यजस, तब अस्मैति, जो जाचना करता है, एक बार बोलता है जब मैं तो आपका हूँ। अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उनको अभय प्रदान करता हूँ, हमेशा के लिए, सर्वदा, है ना, अभयम, अभय प्रदान करता हूँ, भय से उसको पार लगाता हूँ। भय है ना, पदम पदम जद विपदाम न तेषाम, इस संसार में पग पग पर विपद है, हम डरते हैं, भय है, मर जाऊंगा, धन चली जाएंगे, शरीर चली जाएंगे, बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना, शक्ति चली जाएगी, है ना, भय होती है, भय होती है, सचमुच भय होती है, सचमुच भय है। ये कृष्ण बहुत डरावना है, ये संसार बहुत डरावना है ना, भय है ना, भय है ना। बुढ़ापा आने दीजिए, शरीर जकड़ जाएंगे, है ना, बीमार ग्रस्त हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे चल, हम अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने में सामर्थ्य नहीं होगी, जाएंगे भी तो उठ खड़े नहीं हो पाएंगे, गिर पड़ेंगे, है ना, और सचमुच लड़खड़ाता, आंखों से दृष्टि नहीं होगी, कानों में सुनाई नहीं देंगे, हाथ कांपता हुआ, सिर कांपता हुआ है ना, भय है, सचमुच भय है। ये कृष्ण भयावह ये संसार है, डर है कृष्ण। तो भगवान कहते हैं मैं अभयम, मैं अभय प्रदान करता हूँ, मैं अभय देता हूँ, है ना, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं अभय प्रदान करता हूँ, है ना। ददामि एतत् व्रतं मम, ददामि एतम् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरी व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं दूंगा, उसको दूंगा, अभय प्रदान करूंगा, भय से निकालूंगा और मेरी चरण आश्रित करा लूंगा, है ना, मैं उनको शरण देता हूँ, जो भी मेरे को कहता है। तब अस्मि इति, मैं तो आप ही का ही हूँ कृष्ण। भगवान रामचंद्र की ये श्लोक है, रामायण की युद्धकांड की है युद्धकांड 18.33, जो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाओं में आई है। ये श्लोक चैप्टर 22 22 श्लोक है, 22 अध्याय है और श्लोक संख्या 34 है ना, 34। इस श्लोक के हम कल आलोचना कर रहे थे, है ना। क्यों नहीं बोल पाएंगे हम, क्यों नहीं बोल पाएंगे, बताइए, क्यों नहीं शरणागत हो पाएंगे, है ना। उससे बड़े व्यक्ति सामर्थ्यवान और कौन होंगे, है ना, भरोसा दिलाने वाला कौन होंगे, रक्षा करने वाला कौन है ना। तो फिर हम क्यों नहीं बोल पाएंगे, हम अवश्य बोल पाएंगे, हम बोलेंगे, है ना। तब अस्मि, मैं तो आप ही का ही कृष्ण, मैं तो आप ही का ही, है ना। आप क्यों मुंह फिरा लिए, आप क्यों नहीं देखते हैं, दृष्टि क्यों नहीं डाल देते, है ना, दया क्यों नहीं कर देते, है ना। ये दयाद्र ना मथुरा ना। अंतिम दिनों में जब माधवेंद्रपुरी पाद रेमुना में रह रहे थे और बूढ़े हो चुके थे, शरीर अब शक्ति नहीं है, आंखों में दृष्टि भी कम होने जा रही थी और साधनों में उतनी दृढ़ता रही नहीं, किंतु भावना अद्भुत थी, अद्भुत भावना थी, अद्भुत भावना थी। अनवरत निरंतर राधा रानी के भाव अंगीकार करके कृष्ण विरह में तल्लीन थे, है ना। उसी समय उनकी सेवा संभाले थे ईश्वरपुरी पाद,
है ना। अपने गुरुदेव की उठाते थे और उठ नहीं पाते थे ना, जैसे बुढ़ापे के समय आप उठ नहीं पाएंगे, है ना, उठाना, फिर आपको शौच कराने के जाना, स्नान कराने के बाद आपकी आप स्नान कराने के बाद आप शरीर पहुंच भी नहीं सकते, है ना, तो कपड़े पहनाना और फिर बैठाना। तो खूब रोते थे, निरंतर रोते थे माधवेंद्र पुरी पाद। कहते पुत्र मैं मेरे से भावना क्यों नहीं जागता है, मैं कृष्ण को देख क्यों नहीं पाता, वो बहुत दूर क्यों चले गए, है ना, कब वापस आएंगे, कब आएंगे, है ना, मथुरा से कब वापस आएंगे, मथुरा से कब निरंतर कृष्ण लीलाओं में तल्लीन रहते थे, राधा रानी की भाव अंगीकार करके। माधवेंद्र पुरी पाद के आंखों में अश्रु होते थे, है ना, तो पुकारते थे, हे मथुरा ना, ही दयार्थ, कब आप आओगे, कब आओगे, आओगे भी सही, कभी आओगे भी वापस, कभी हम देख भी पाएंगे आपको, कभी हम देख भी पाएंगे, है ना, एक बार आप आ जाओ, एक बार आप आ जाओ। बच्चों की तरह रोते थे, है ना, खूब रोते थे, खूब। ईश्वरपुरी पाद अपने गुरुदेव को गले पकड़ के आलिंगन कैसे भी करके संभालते थे, है ना, कैसे भी करके सांत्वना देते थे और कहते थे आने ही वाला है ना कृष्ण, आने ही वाला है, कृष्ण आने ही वाला है, गुरुदेव है ना, कृष्ण तो हमारे पास ही है, देखिए, है ना, अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। और जब बहुत मन बिल्कुल नहीं मानते, खूब रोते और विवल हो उठते माधवेंद्र पुरी पाद, तो कैसे भी करके पकड़ के ले जाते मंदिरों के सामने, खीर चोरा गोपीनाथ जी को दिखाते, कहते देखो वो आपके कृष्ण खड़े हैं, है ना, वो कृष्ण खड़े हैं। रेमुना की वो मंदिरों के प्रांगण, वो जगह सचमुच कभी भी मैं मंदिर गया तो हमेशा सोचता हूँ माधवेंद्र पुरी पाद विवल नेत्र से भगवान को देख रहे, आपने कृष्ण को, जे हे कृष्ण कब वापस आएंगे आप, कब हम मेरे जीवन में आप होंगे, कभी आपको देख भी पाऊंगा, कभी आप देख। जब रोना थोड़ा बंद होता तो मनों में थोड़ा उल्लास होती है ना, कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण खड़े, है ना। गोपीनाथ जी की बहुत सुंदर विग्रह है और माधवेंद्र पुरी पद देख के विवल रह जाते। अपने गुरुदेव की होठों पे मुस्कान देख के ईश्वरपुरी पाद अहो भाग्यवान था, ये गुरुदेव थोड़ी सी समय के लिए सांत्वना दे पाया मैं, और गुरु शिष्य मिलके खूब दर्शन करते, खूब अच्छी तरह से दर्शन करते और कहते ही कृष्ण है ना, ये है ना, खड़े तो है आपके सामने ही तो है ना, कृष्ण है तो सही, है तो सही, है तो सही। स्वयं को मात्र एक बार कृष्ण को समर्पण करके देखिए और फिर उनकी कृपा से भरी प्रतिक्रिया में आशा बांध रखिए, है ना। जीवन तो कृष्णमय होनी चाहिए, हर पग कृष्णमय होनी चाहिए, कृष्ण के लिए क्रंदन होनी चाहिए, कृष्ण के लिए तड़फना होनी चाहिए, है ना, भावना होनी चाहिए, कृष्ण मैं तो आप ही का ही हूँ, मैं इतना दूर क्यों हूँ, स्वाभाविक क्यों नहीं हूँ, अभी भी इस जीवन में ऐसा सरलता क्यों नहीं प्राप्त हुआ कृष्ण, जो मैं आपके नजदीक रह पा, आपके साथ रह पा, ऐसे क्यों नहीं बोल पाते हम, क्यों नहीं हो पाता कृष्ण। अपने गुरुदेव को कैसे भी संभाल के ईश्वरपुरी पाद पकड़ के वापस ले जा रहे, तो मन मानना नहीं चाहते माधवेंद्र पुरी पाद पीछे मुड़ के अपने कृष्ण को दोबारा देखना चाहते और कहते ये कृष्ण कब आओगे आप वापस। स्वयं को मात्र एक बार कृष्ण को समर्पण करके देखिए और फिर उनकी कृपा से भरी प्रतिक्रिया में आशा बांध रखिए। ये आशा है ना। भाई कोई पूछे मैं क्यों जीऊं इस संसार में,
मेरे लिए क्या प्राप्ति होगी? मैं कभी बोल पाऊंगा ये कृष्ण मैं आपका हूँ? ऐसा कभी बोल भी पाऊंगा मैं आपका हूँ? ऐसा कभी साहस होगी भी मेरी जो मैं आपका हूँ कृष्ण, मैं आप ही का ही हूँ? भक्ति रसामृत सिंधु हमें आशा में बांध जाने के लिए कहती है, आशाबद्ध, आशा रखने के लिए कहते हैं। मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। वापस जाते समय माधवेंद्रपुरी पद विफल हो जाते, गले पकड़ के रहते और ईश्वरपुरी बात को कहते, क्यों नहीं प्रेम जागता है हृदय, क्यों नहीं मैं देख पाता हूँ, क्यों नहीं देख पाता हूँ? थोड़ी सी दूरी थी मंदिर से भजन कुटीर, जो जहां पर माधवेंद्रपुरी पाद विराजमान थे, थोड़ा सा रास्ता है ना, जाने को मन नहीं। और ईश्वरपुरी बात को कैसे भी गुरुदेव को वापस ले जाना है, कैसे भी ले जाना है। समझाते थे, बुझाते थे, है ना कृष्ण, देखा ना दर्शन के फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर दर्शन होगी ना, आपके पास ही तो है कृष्ण। थोड़ी रास्ते जाने के बाद जब भी कुटिया में पहुंचने से पहले कहता आएंगे ना कृष्ण, फिर भावना उठी, विवल हुए उठे, है ना। हे दयाद्र, हे दयाद्र, हे मथुराना, अब कब आओगे? कभी भी देख भी पाऊंगा, है ना। कदा अपि श्लोकम, कभी देख पाऊंगा, कभी देख पाऊंगा। हे कृष्णा, हम कब बोल पाएंगे आपको जे मैं आप ही का हूँ कृष्ण, मैं आप ही का हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु हम सबों को ढाढ़स बंधाते हैं, सिखाते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन करके दिए हैं, है ना। मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में यह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों के हृदय में स्थिर किया जाता है ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कृष्ण, कुछ भी नहीं। जहां तक ज्ञान या पुण्य कर्मों की बात है, ऐसे कार्य करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूं कृष्ण। अतएव हे गोपीजन बोलो, मैं आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है, एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक तो पहुंच सकूं, कैसे भी करके पहुंच सकूं कृष्ण, कैसे भी करके पहुंच सकूं, कैसे भी करके पहुंच सकूं। और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में आपने को सर्वदा असमर्थ पाता हूँ, असमर्थ पाता हूँ। हे कृष्ण, बहुत दिन तो बीत गए, है ना, दिन तो बीत गई और तो मृत्यु के चौखट पहुंच के नजदीक हो गया। कब कर पाऊं कृष्ण, कब बोल भी पाऊं मां, है ना। हर तरह से मैं असमर्थ हूँ कृष्ण, हर तरह से असमर्थ हूँ। ना मैं भक्ति है, ना कोई ध्यान है, ना कोई सुनने की कोई रुचि है ना, ना आपके नाम जपने में भी कोई रुचि है कृष्ण, है ना उच्च कुल है मेरा, ना मेरी सुकृति है। मैं कैसे करके पहुंच पाऊं कृष्ण? हे गोपी जन बोलना, कैसे पहुंचू मैं आपके पास, क्या करूं? हम इसलिए भी आशा बांध रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण हमें पुनः उनके पास बुलाना चाहते हैं। आशा रखते हैं कृष्ण, आशा ही तो एकमात्र भरोसा है, यही तो संपत्ति है। जे ये आशा पूरी होगी एक दिन, होगी ना कृष्ण?
हमें कहा गया है कि हम जितनी भी मात्रा में भक्ति व्यक्त करेंगे, कृष्ण उसी अनुपात में अपने प्रतिक्रिया देंगे। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हे कृष्ण, मेरी तरफ तो बिल्कुल सुनापना है ना? क्या करूं? मेरी तरफ से तो कोई प्रगति है ना? कोई प्रगति नहीं, कोई प्रगति नहीं। जब मैं आपने को देखता हूं तो ग्लानि होती है। कब होगी कृष्ण? कभी बोल भी पाऊंगा जो मैं आपका हूं? ऐसा बोलने में लज्जा आती है कृष्ण, है ना? मैं सिर झुका लेता हूं क्योंकि मैं ऐसा तो कर ही नहीं पाता हूं। हर तरह से मैं अपने को असमर्थ पाता हूं, किंतु आशा है। हम इसलिए भी आशा बांध रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण हमें पुनः उनके पास बुलाना चाहते हैं। हमें कहा गया है कि हम जितनी भी मात्रा में भक्ति व्यक्त करेंगे, कृष्ण उसी अनुपात में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। भले ही हमारे गणना के अनुसार हमारे पास अति अल्प मात्रा में भक्ति है कृष्ण, बहुत कम भक्ति है, बहुत कम भक्ति। हम मानते हैं कृष्ण, मानते हैं, अपना कमी मानते हैं कृष्ण, अपनी असमर्थता हम जानते हैं, है ना? बहुत कम भक्ति है कृष्ण, बहुत ही कम भक्ति है, अति अल्प है, अति अल्प है। किंतु तब भी हम आशा रख सकते हैं, हम भी आशा रख सकते हैं, है ना? आशा रख सकते हैं ना कृष्ण? आशा रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। ईश्वर पूरी बात बताते हैं अपने गुरुदेव के। कृष्ण कृपालु है ना गुरुदेव? कृष्ण तो कृपालु है ना? हम तो आशा रख ही सकते हैं, हम तो आशा रख ही सकते हैं, आशा रख सकते हैं ना, है ना? कृष्ण ने कृपा करते हैं। देखिए कृष्ण ने किससे कृपा किए हैं, है ना? समस्त गोपी जनों को देखिए कैसी कृपा है। कृष्ण ने अपने भक्त जनों को कैसी कृपा करते हैं आपने, है ना? तो तरह तरह के भागवत की कथाओं में भक्त जनों के ऊपर जो कृपा की, तो ईश्वर पूरी बात वर्णन करते हैं अपने गुरुदेव के सामने, और करने के बाद कहते हैं ऐसा है ना गुरुदेव, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा है। तो आंखों में अश्रु लेके विभल माधवेंद्र पुरी पाद अपनी सिर को हिला के सम्मति प्रदान करते हैं। ऐसा ही पुत्र, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अद्भुत होगी ना गुरुदेव और उनके शिष्य की अद्भुत सुंदर ये कृष्ण की प्रति जो आशा है, आशा है, आशा ही तो है, आशा ही तो है, आशा ही तो है ना? आशा बद्ध समुत्कंठा नाम गान सदा रुचि। आशा ही तो है, आशा से ही तो फिर कहते हैं, आशा से ही तो धीर रही ना, जीवन धारण किए, है ना? राधा रानी ने जीवन धारण की, गोपी जनों ने जीवन धारण किए, भगवान के भक्त जनों ने जीवन धारण करते हैं, और इसी आशा रखते हैं कि एक दिन कृष्ण उनकी कृपा व्यक्त करेंगे, है ना? प्राप्ति होगी। हम इसलिए भी आशा बांधे रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण हमें पुनः उनके पास बुलाना चाहते हैं। हमें कहा गया है कि हम जितनी भी मात्रा में भक्ति व्यक्त करेंगे, कृष्ण उसी अनुपात में अपने प्रतिक्रिया देंगे। भले ही हमारी गणना के अनुसार हमारे पास अति अल्प मात्रा में भक्ति है, किंतु तब भी हम आशा रख सकते हैं। कृष्ण के प्रिय भक्त भक्ति से पूरित है और वे इस सभी को प्रदान करना चाहते हैं। हमारी आशा स्वयं से नहीं है, अपितु वैष्णवों की तथा कृष्ण की कृपा से बंधी है ना? हे कृष्ण, मैं तो अपनी दामन फैला के आपके जनों से प्रार्थना, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना ही करता हूँ, समस्त वैष्णव जनों से मैं प्रार्थना ही करता हूँ, है ना? वो सब लोग कृपा करे, वो सब कृपा करे, कृपा करे। मैं प्रणाम करता हूँ, है ना? दंडवत प्रणाम करता हूँ सब जनों को। कृपा करिए, कृपा कीजिए, करिए कृपा। बहुत दूर खड़े हो गए हम, है ना? कृपा कीजिए। कृष्ण के प्रिय भक्त से पूरित है और वो इसी सभी के प्रदान करना चाहते हैं।
हमारी आशा स्वयं से नहीं है, अपितु वैष्णव की तथा कृष्ण की कृपा से बांधी है। हमें ऐसी आशा को सदैव संजोए रखना चाहिए। ऐसी आशा हमेशा रखनी चाहिए। यदि कृष्ण जन कृपा करेंगे, एक दिन कृष्ण करेंगे और गुरुदेव कृपा करेंगे और कृष्ण भी कृपा करेंगे, है ना? कृष्ण भी कृपा करेंगे। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल, हरि।